सारे जगह की तस्वीर लेकर आए हैं। नए साल के जश्न पर ठंड और कोहरे का साया देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ हड्डियां कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। वहीं कोहरे से भी बुरा हाल है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर के पहले ही ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी है। हाल ही में कुछ वैसा ही दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की सुबह भी देखने को मिली है, जो कि पूरी तरह से ठंडी थी। धूप की एक किरण तक भी दिखाई नहीं दी है। हर तरफ धुंध नजर आ रही है। मौसम की इस मार से फिलहाल तो राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बुरा है। 1 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा, अगर इसकी बात करें तो दिल्ली, एनसीआर में हल्की बहुत बारिश पड़ सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नए साल के जश्न की तैयारी में सतर्क रहने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश के आसार हैं। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से इन इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रात को और सुबह के समय बहुत ज़्यादा घना कोहरा हो सकता है, ये मौसम विभाग ने कह दिया है। देहरादून चलते हैं। देहरादून में हमारे सहयोगी शुभम की एक रिपोर्ट गौर से देखिए। उत्तराखंड में अब ठंड का कहर देखा जा रहा है। दिसंबर का आखिरी महीना है और ऐसे में अब हम बात करें तो जनवरी की शुरुआत भी ठंड के साथ हो रही है। इस वक्त मैं बात करूं राजधानी देहरादून की तो इस वक्त दोपहर में धूप खिली होती थी, लेकिन आप देखें तो सुबह से कोहरा छाया हुआ है। हालांकि इस वक्त कोहरा थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ी विजिबिलिटी ठीक बनी हुई है, लेकिन बावजूद आप इसके देखें तो गाड़ियों की लाइटें खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कोहरे के चलते थोड़ी कम हुई है। आसमान में आप देखें तो चारों तरफ आपको कोहरा दिखेगा। इस वक्त खिली हुई धूप हुआ करती थी, लेकिन इस तरह के इस वक्त मौसम देखा जा रहा है। इसके साथ ही हम बात करें तो कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी समेत अन्य जो जिले हैं उनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो कि 4 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके साथ ही अब बात करें मौसम में बारिश की तो 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है, जो कि 2 जनवरी तक रहने वाली है। इसमें अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे जिले शामिल हैं। तो 2 जनवरी तक हम कहें तो कहीं ना कहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखी जा सकती है। निचले इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो नए साल का आगाज एक बर्फबारी के साथ हुआ करता था, उसकी संभावना भी बढ़ गई है। तो पर्यटकों के लिए एक जहां खुशी की खबर है, तो कहीं ना कहीं अब ठंड के भी इंतजाम लोगों को और प्रशासन को और तेज करने होंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज के लिए देहरादून से। उधर आईएमडी के मुताबिक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिमी भारत को आज प्रभावित कर रहा है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर में हैवी स्नोफॉल और भारी बारिश का भी अलर्ट जारी है। इसके असर से पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में आज हल्की बारिश हो सकती है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को कई जगहों पर ताज़ा बर्फबारी हुई। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी के बावजूद घाटी में असामान्य रूप से मौसम गर्म बना हुआ है, जहां तापमान सामान्य से 3 से 7 डिग्री अधिक है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बीकानेर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। खाजूवाला से सुरेंद्र माहड़ा, जो कि हमारे सहयोगी हैं, उनकी रिपोर्ट। विक्षोभ के चलते बदला सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला का मौसम का मिजाज। पश्चिम विक्षोभ के चलते आज सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। बॉर्डर क्षेत्र में लगातार मौसम का अचानक से बदलाव हुआ है। सुबह से ही बूंदाबांदी है वो शुरू हुई है। मौसम विभाग ने पहले भी चेतावनी जारी की थी कि करीब 31 दिसंबर 1 जनवरी के बाद में कुछ दिन मौसम में बदलाव आएगा, हल्की बूंदाबांदी होगी, उसके वजह से ठंड भी बढ़ेगी। लेकिन ये बूंदाबांदी किसानों के लिए राहत के बूंद बन के आई है, क्योंकि ये सरसों की फसल है जो लहरा रही है और किसान उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश होगी। उसकी वजह से किसानों के खेतों में खड़ी फसलें हैं वो उनको वरदान साबित होगी और अच्छा लाभ भी होगा, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र के किसान हैं वो फसलों के लिए पानी की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं और कल से खाजूवाला में धरना भी
शुरू किया जाएगा। लेकिन किसानों के धरने से पहले बदले मौसम के मिजाज ने किसानों को बड़ी राहत दी है और यहाँ पर आज बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे में मौसम बदलाव के चलते कुछ ठंड है उसने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि आगामी 3-4 दिनों तक लगातार मौसम बदलाव इस क्षेत्र में रहने वाला है। कैमरामैन योगी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज, खाजुवाला। आईएमडी ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले 2 दिन तक घने कोहरे की आशंका को देखते हुए बुधवार को येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि और सरायकेला खरसावा जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में सबसे ठंडा स्थान गुमला रहा है, जहां तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 2 जनवरी को सुबह 8:30 बजे तक गिरिडीह और देवघर सहित विभिन्न जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान भी जताया गया है। उधर पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर देख रहा है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स देरी से पहुंच रही हैं। वहीं जो आईजीआई एयरपोर्ट है उसका एक वीडियो भी सामने नजर आ रहा है। इस तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में घने कोहरे के कारण कई ट्रेन लेट हो चुकी हैं। लखनऊ शहर में शीतलहर के साथ कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरियाणा के करनाल शहर में आज भी कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा बना हुआ है। असम के डिब्रूगढ़ में शीतलहर और घना कोहरा दोनों का प्रकोप देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी है। चंडीगढ़ की बात अगर करें तो यहाँ पर भी शीतलहर है और कोहरे का प्रकोप बना हुआ है। तस्वीरें सुखना लेक की हैं जो आप चंडीगढ़ की देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर 7 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली में, जहाँ पर एयरपोर्ट में काफ़ी जो फ्लाइट्स हैं वो लेट हो चुकी हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उन सभी को कहा है कि विमान यात्रियों को अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है, लेट हो रही है, तो उनको आप खाने की व्यवस्था करें, बैगेज हेल्प करें और ज़रूरत पड़ने पर उनको सही रिफ़ंड भी दिया जाए। इसके साथ साथ जो तमाम सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, जो ट्रेन्स हैं, बहुत सारी ट्रेन लेट चल रही हैं। अगर हम कल की बात करें और आज की मिला के बात करें तो करीब 200 ऐसी ट्रेन हैं जो देरी से चल रही हैं। ज़्यादातर पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर जाने वाली ट्रेन हैं जो देरी से चल रही हैं। करीब 65 गाड़ियां हैं जो मंगलवार को 10 घंटे ज़्यादा से देरी से चल रही हैं, जिनमें बहुत सी ट्रेन हैं जो कि उत्तरी रेलवे की हैं, उत्तर पूर्वी रेलवे की हैं, उत्तर मध्य रेलवे की हैं। जो तमाम सारी स्थितियाँ हैं, भले ही महाप्रबंधक इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ट्रेनों के रियल टाइम स्थिति जानने और खान पान के साथ साथ बाकी ज़रूरी मुद्दों पर भी हम यात्रियों के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया ने यात्रियों की सहायता के लिए फॉग केयर पहल शुरू की है। उसके तहत कोहरे के कारण उड़ान में प्रभावित होने वाली की आशंका या यात्री बिना अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख को बदल सकता है। आप अपनी सुविधानुसार उसकी तारीख बदल सकते हैं। आपकी कोई भी राशि में कटौती नहीं होगी या फिर आप पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। इसके साथ साथ लखनऊ की तस्वीर आप देखिए, डिब्रूगढ़ की तस्वीर आप देखिए, करनाल की तस्वीर देखिए, श्रीनगर की तस्वीर देखिए और चंडीगढ़ की स्थिति भी देखिए। उधर आईएमडी का कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट देखा गया है। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना भी है। हिमाचल की अगर बात करें तो 1 से 3 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट है। दिल्ली में आज हाल बेहाल रहा है। सूर्य देव का दर्शन बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाए। कड़ाके की सर्दी और कोहरे से जीना मुहाल हो गया है। कोहरे को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसका जिक्र मैं
कर रहा था कि यात्री सुविधाओं के लिए एयरपोर्ट ने तमाम सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। फ़्लाइट अगर आपकी लेट है या कैंसिल हो सकती है तो फ़्लाइट अपडेट के लिए सभी एयरलाइन से संपर्क करें, और बिना संपर्क किए या आप जब तक उनकी एडवाइजरी को चेक न कर लें, आप घर से ना निकलें, आप एयरपोर्ट पर ना जाएं, ये साफ तौर पर कहा गया है। कुछ मेरे सहयोगी संवाददाता मेरे साथ मौजूद हैं। संभव शर्मा दिल्ली से हैं, अली खान नोएडा से मेरे साथ बने हुए हैं, दोनों के पास चलूंगा। संभव, आज सूर्य देव के तो दर्शन हो नहीं पाए, लेकिन आपकी जैकेट देख के पता चल रहा है कि बचने का पूरा इंतजाम कर रखा है आपने। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गेट से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। 31 दिसंबर की ये शाम है और तस्वीरें मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि अविनाश शुक्ला से जरा दिखाएं यहाँ पर ये क्या ग्राउंड जीरो पे स्थिति है। इंडिया गेट है, यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट की अगर हम पहले बात करें तो बहुत सामान्य ट्रैफिक यहाँ दिख रहा है। कोहरे की घनी चादर साफ हवा में देखी जा सकती है और यहाँ पर जो व्हीकल है, अभी जो वाहन है, उसकी संख्या काफी कम है इस वक्त इंडिया गेट पे। आमतौर पे देखा जाता है कि 31 दिसंबर की शाम को इंडिया गेट पे जो संख्या होती है बहुत बढ़ जाती है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है कई बार, लेकिन इस समय ट्रैफिक सामान्य दिख रहा है। लेकिन जो फॉग की स्थिति है वो स्पष्ट देखी जा सकती है कि फॉग काफी ज्यादा है। और दिक्कत की बात दिल्ली एनसीआर के लिए ये है कि फॉग और उसके साथ NO2 और SO2 मिलके स्मॉग बनता है, और स्मॉग की जो धुंध जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसकी जब चादर चढ़ती है तो उसमें जो विजिबिलिटी है, देखने की जो क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है। अभी भी जो विजिबिलिटी है काफी कम है और कैमरे में भी ये दिख रहा होगा। और ठंड की बात करें तो तापमान गिरा हुआ ही है और एक कड़ाके की ठंड, शीतलहर जिसे कहा जा सकता है, वो मैं अभी महसूस कर पा रहा हूं। और आपने जो लाइटर अंदाज में कहा कि जैकेट पहन रखी है, तो हाँ, इस समय ठंड से बचने के यही रास्ते दिख रहे हैं। ग्राउंड से रिपोर्ट करना है, इंडिया गेट के बाहर से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया गेट का जो हेक्सागन है वहां से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। और बात करें यहाँ पर अभी जनता की, तो मैं फिर एक बार वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा पैन करके जरा दिखाएं यहाँ की स्थिति। अभी जनमानस भी बहुत भारी मात्रा में, तादाद में यहाँ पर इंडिया गेट पर नहीं आया है। हालांकि ये संख्या जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे 12 बजेंगे, ये जो लोग हैं यहाँ पर इंडिया गेट पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। और उसी के लिए मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा पैन करके स्थिति दिखाएं। बिल्कुल, तस्वीरों को देख सकते हैं। और अभी से मुझे लगता है कि वहां पर राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी मुस्तैद हैं और उनकी जलती हुई जो लाइट्स है वो बता रही है कि वो तैयार हैं तमाम व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। नोएडा चलते हैं, अली खान मेरे साथ मौजूद हैं। अली, मुझे लगता है कि मौसम का मिजाज तो बना हुआ है, लेकिन आप घर से इस पूरी तैयारी में निकले हैं कि काम खत्म करने के बाद पार्टी मनाई जाए नए साल की। बिल्कुल मनोज, लगातार नए साल का समय है, लगातार लोग पार्टीज के लिए एकजुट हो रहे हैं। हमारी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 18 में है, जहां ठंड तो बढ़ी हुई है, बेहद ठंडा मौसम है। आज हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसको लेके लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं सर्दी की वजह से। पर कहीं ना कहीं नए साल को लेके लोगों में भारी उत्साह भी है, जिसके चलते भारी तादाद में लोग नोएडा के पॉश सेक्टर्स में पहुंच रहे हैं। क्योंकि सेक्टर 18 जो है नोएडा का पॉश सेक्टर कहा जाता है और क्लब्स का, बार्स का और मॉल्स का जमावड़ा है नोएडा के सेक्टर में। तो तमाम लोग, भीड़ यहाँ पे नोएडा में पहुंच रही है। तमाम पुलिस बल तैनात किया गया है, PSC तैनात की गई है, तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिसको लेकर नए साल की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई प्रशासन की तरफ से। तमाम पुलिस बल के तमाम आला अधिकारी खुद मौके पे मौजूद हैं और लगातार जायजा ले रहे हैं कि नए साल को लेकर कोई भी ऐसी दुर्घटना न घटे। और तमाम सर्दी के लिए भी जगह जगह जितने भी बार क्लब्स हैं उनमें भी हीटर का उपाय लगाया गया, हीटर लगाए गए हैं जगह जगह पे, और जगह जगह पे अलाव की भी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अली का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। संभव का भी शुक्रिया करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसी जगह लिए चलता हूं कि हर कोई वहां जाना भी चाहता है, खासकर इस मौसम में, और देखना भी चाहता है। मैं बात कर रहा हूं घाटी की, श्रीनगर की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिससे ये इलाका एक खूबसूरत सफ़ेद विंटर वंडरलैंड में बदल गया है, जो पर्यटक और स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और चिल्लई कला यानी कि सर्दियों का सबसे कठिन दौर की शुरुआत का संकेत दे रहा है, जहां पर तापमान 0 से नीचे चला गया है और जनजीवन बर्फ से ढका रहता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के मद्देनज़र आप ये समझ सकते हैं कि घाटी की स्थिति इस वक्त क्या है। और यही तस्वीर,
यही तस्वीर देखने के लिए देश और दुनिया के लोग घाटी पहुंचते हैं, श्रीनगर पहुंचते हैं, गुलमर्ग पहुंचते हैं, सोनमर्ग पहुंचते हैं, क्योंकि वो इसी बर्फ़ को देखना चाहते हैं। भले ही कड़ाके की ठंड है, हड्डियां कपा देने वाली ठंड है, लेकिन लोग इस मंज़र को देखना चाहते हैं और इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं कि यूं ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। आशिक मीर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक, यूं ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता इन तस्वीरों को देखकर? आशिक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ठंड भी बहुत है, मुझे लगता है कि कपकपाती हुई ठंड में इस वक्त श्रीनगर से, घाटी से, सोनमर्ग से, गुलमर्ग से रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचानी है। आपको ये दिखाना है कि इस वक्त देश में मौसम का मिजाज क्या है, मौसम का विकराल रूप क्या है। लोग जहां ठंड से कांप रहे हैं, वहीं मौसम का मज़ा भी ले रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कश्मीर की हैं, सोनमर्ग की हैं, जो कि हमारे संवाददाता आशिक मीर ने हमें भेजी हैं, जिसमें लोग गिरती हुई बर्फ़ और कोहरे का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है और जो लोग नहीं जा पाए, कम से कम वो देख लें। उन्हें हम टीवी के ज़रिए, अपने संवाददाताओं के ज़रिए इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं और यही वो चीज़ है। और मुझे लगता है जो चेन्नई कला, जो कि घाटी का, कश्मीर का सबसे कठिन दौर माना जाता है, जहाँ पर भी पानी है वो पानी जम जाता है और जीवन भी बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि श्रीनगर, गुलमर्ग के अगर और ऊपर चले जाएं तो आप वहाँ जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, असामान्य हो जाता है। जीवन जीने की कला है इन लोगों की, जो बहुत गंभीरता से देखनी चाहिए, क्योंकि ये वो मौसम है जिसमें खून जमा देने वाली सर्द है, हड्डियों को कपा देने वाली सर्द है और इसी में कावा और अंगीठी जिसे कहते हैं, वो आपको सेकते नज़र आते हैं। खासकर गुज्जर समुदाय के लोग जो कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं, सोचिए कितना मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई नहीं है। और इसके बाद सीधे हम बंगाल चलेंगे। बंगाल चूँकि सर्दी का माहौल तो है, वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही है, लेकिन सियासी तापमान बहुत हाई है। लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। रैनिक दत्ता हमारे साथ मौजूद है। रैनिक, बंगाल के अगर मौसम की बात करें तो क्या स्थिति है? देखिए, बंगाल का माहौल दूसरे साल जैसा रहता है वैसा इस साल नहीं है। इस साल बहुत ही ठंड अभी तक कोलकाता में पड़ते हुए नजर आया है। रिकॉर्ड जो तापमान वो देखने को मिला है, 12.7 तक तापमान उतरा था और जो आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा था कि 2-3 दिन और भी लगातार ये जो ठंड का माहौल ये रहेगा। मगर दूसरी तरफ, एक तरफ जब बंगाल का राजनीति में गर्माहट है, मगर बंगाल में रास्ते में आज गर्माहट नहीं है। आज रास्ते में लोग नया साल को उज्जवल करने के लिए निकल चुके हैं और सुबह से ही बहुत सारे जगह पर जो टूरिस्ट स्पॉट है कोलकाता का, उस जगह पर लोग देखने को मिला है। बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं और लोग इस ठंड में भी आज का रात को बहुत सारे जगह पर पालन करने का जो प्लानिंग उनकी तरफ से किया गया है। जैसा कि हर साल होता है वैसा ही इस साल भी कोलकाता का जो पार्क स्ट्रीट एरिया, उस पार्क स्ट्रीट एरिया को लाइटिंग से सजाया गया है और उसके साथ साथ लोगों के लिए रास्ता को बंद भी रखा गया है। सिर्फ लोग पैदल उस रास्ते से चल सकते हैं। एलन पार्क को भी सजाया गया है। एलन पार्क में भी बहुत सारे अनुष्ठान होता है, उस जगह पर भी आयोजन सही तरीके से किया गया है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस दिन को ध्यान में रखते हुए आज कोलकाता पुलिस का करीब 3000 के ऊपर पुलिसकर्मी रास्ते में रहेंगे, रास्ते में सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि कलकत्ता में, बंगाल में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और नए साल का जश्न है, तो नए साल के जश्न में कोई खलल ना पड़े या कोई सियासी संकेत ना हो, इसलिए पुलिस का नज़र रखना भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रैनिक का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे